हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 16। मैं कहूँगा कि ये जो लेसन है ये बड़ा ही आई वुड से दिमागी है, या ये कि इसमें हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम और चेंज मैनेजमेंट सिस्टम का फ़र्क क्या है। जनरली जो लोग आईटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है बड़ा ही कॉमन टर्म है एंड दे आर यूज्ड टू ऑफ इट, एंड नॉन आईटी अक्सर इसमें स्ट्रगल करते हैं। और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता, या जिनको पता होता है वो चेंज मैनेजमेंट को और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को जो बड़ा ही इंटरमिंगल करते हैं। अगर मैं पीएमबॉक की टर्म में बात करूं या पीएमबॉक के हवाले से देखूं तो पीएमबॉक ने अपने पेज नंबर 97 में जो इसका प्रोसेस, पेज नंबर 97 में इनफैक्ट जो प्रोसेस है वो पेज नंबर 97 पे नहीं है, वो प्रोसेस तो है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। उस परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के प्रोसेस के डिस्क्रिप्शन में उसने आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट का डिफरेंस भी डिफाइन किया है। तो अगर मैं डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव में देखूं तो वो कहते हैं कि जनाब कॉन्फ़िगरेशन जो मैनेजमेंट है इट्स ऑल अबाउट दी स्पेसिफिकेशन, कि भाई हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसके पार्ट्स की इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी जैसे फ़र्ज़ करें मुझे जाफ़र ने कहा कि जी मैं नाइकन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो जाफ़र कहते हैं जी ये नाइकन का कैमरा एक्स सीरीज़ का है, इसमें पता नहीं XYZ जूम है, इसका कोई लेंस की कोई ख़ास कैटेगरी है जो लगती है, आप नॉर्मल लेंस इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात हो रही है ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात हो रही है, ये जो बात हो रही है ये प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। जब हम इसी हवाले से बात करते हैं और चेंज मैनेजमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं पीएमबॉक से, तो चेंज मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो ओवरऑल सिनेरियो है हमारा चेंज मैनेजमेंट का, ये देखता है किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें या डॉक्यूमेंट करें अपने प्रोसेस को या प्रोजेक्ट प्लान को या बेसलाइंस को। तो इन जनरल टर्म्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोडक्ट की चेंजेस के हवाले से बात कर रहा है, और चेंज मैनेजमेंट जो है वो आपको प्लान्स के हवाले से बात कर रहा है, बेसलाइंस के हवाले से बात कर रहा है। अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में समझाने की कोशिश करूं तो एक दफ़ा मैं अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, इनफैक्ट आर्मी के प्रोजेक्ट में मैं बैठा हुआ था कुछ दोस्तों के साथ आर्मी के, तो बातचीत हो रही थी, तो हम ऐसी जनरल डिस्कशन में बात निकली कि यार सप्लाई चेन में बड़े मसले आते हैं और बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि कौन से कंपोनेंट क्या है तो क्या है। तो एक ओल्ड रिटायर्ड ऑफिसर से ऐसी बात हुई, उसने कहा ड्यूरिंग वन ऑफ आवर एंडेवर हमें जो है वो कहीं रिमोट लोकेशन पे, आई थिंक पाकिस्तान से बाहर जो है, किसी टैंक का कोई इंजन या कोई ख़ास पार्ट था जो हमें भिजवाना था, आई बिलीव इंजन था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की यहाँ पे, और इन्होंने जनाब वो जो भी टैंक का नंबर था, लेट्स से वो टैंक X1 वॉटेवर, वो उन्होंने जनाब उसका पार्ट वहाँ भिजवा दिया या इंजन वहाँ भिजवा दिया। जब वो वहाँ इंजन गया तो पता चला कि जी ये तो पुराने वर्जन है, और अब जो आपके टैंक चल रहे हैं उसमें ये वाला इंजन नहीं चल रहा, उसमें इंजन वर्जन फला फला चल रहा है। सो दिस चेंज इज़ नॉट एक्चुअली चेंज, दिस इज़ एन इशू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। खैर वो इत्तेफाक की बात है कि वहाँ पर 2 टैंक्स और भी थे जो उस मॉडल के इंजन को यूज़ कर रहे थे, और वो दे आर अबाउट टू रिप्लेस, तो उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया लकीली, अदरवाइज वो पूरी शिपमेंट जो है वो फ्लॉप हो जाती। बट दिस इज़ नॉट एन इशू ऑफ चेंज मैनेजमेंट, दिस इज़ एन इशू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसी तरह जब हम अक्सर ERPs की बात करते हैं तो वहाँ पर मुझे याद है अभी लास्ट हमने ERP जो किया उसमें सप्लाई चेन में, या आई वुड से कि उनके पास ऑर्डर मैनेजमेंट में जो है ये मॉड्यूल डिफाइन था नहीं, और उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो डोर टू डोर आप जो है ऑर्डर बुकिंग करते हैं और हर दुकान में जाके सामान रखते हैं, तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो उसने कहा कि जी ये इस तरह का कोई मॉडल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ERP ने कभी किया नहीं, तो हमने कहा कि इसको बनाते हैं। तो उसमें जो CEOs थे उन्होंने जाके मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ का विजिट किया, सब जगह बातचीत की, उन्होंने कहा कि जी ERP के वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ फेलियर इज़ चेंज मैनेजमेंट, तो हम क्या करेंगे, हम कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा देखिए चेंज के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, पहले तो हमें चेंज मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा। अब चेंज जो आप समझ रहे हैं वो ये है कि जी हम ERP की जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं, या जो ERP ने हमें जो भी फॉर्म्स या प्रोसेसेस दिए हम उनमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें अपना फॉर्म नहीं बना सकते, उसके अंदर हम चीज़ें नहीं कर सकते। तो आई बिलीव कि इसको आप डायरेक्टली सिर्फ चेंज ना कहें, आप ये कहें कि हम कॉन्फ़िगरेशंस में जो है मेजर इश्यूज़ लेकर आ रहे हैं। इसी तरह होता क्या है कि हम जो है ये समझते हैं कि जनाब हमने जो है वो चेंज जो है वो दोनों चीज़ों में हो रही है, और चेंज जो है वो हमारा मतलब ये है कि कुछ भी आया, चाहे वो स्कोप के हवाले से आए, चाहे वो प्रोडक्ट के फीचर के हवाले से आए, चाहे वो प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से आए, चाहे कॉस्ट के हिसाब से, सारी सारी चीज़ें चेंजेस हैं। बट अक्सर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में या प्रोजेक्ट में हमें कोई नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं, या हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, बीच में हम समझते हैं कि अब मुझे इस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, या
कंपटीशन ऐसा आ गया है कि जनाब उसकी वजह से चेंजेस सकती हैं। जैसे हमने जब ये रिकॉर्डिंग शुरू की, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हमने ये रिकॉर्डिंग शुरू की तो पहली जो 2 रिकॉर्डिंग्स थी वो हमने इंग्लिश में की, एंड देन हमने कहा नहीं यार हम एक काम करते हैं, इंग्लिश में नहीं करते हैं, हम इसको जो है वो उर्दू में करते हैं। तो क्या कहेंगे आप इसको, वुड यू कॉल इट अ चेंज मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, या आप कहेंगे हाँ जी ये दोनों है, कि पहले तो ये कॉन्फ़िगरेशन का चेंज है जिसकी वजह से आपकी टाइम एंड कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ा, फिर बाद में जो है वो आप कह सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का चेंज है। तो मेनली आई वुड कॉल इट अ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन चेंज की। जी हमने अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन चेंज कर दी है, उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है। सो आई होप आपको यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट का जो है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो इन अ नटशेल चेंज मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट कि स्केड्यूल में कैसे चेंज होगा, कॉस्ट में कैसे चेंज होगा, और हम किस तरह से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को या चीज़ों को जो है मैनेज करेंगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है, फीचर्स हैं, उसकी चेंजिंग को और उसकी वर्जनिंग को जो है हम किस तरह से मैनेज करेंगे, ट्रैक करेंगे, और हम उसको किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ करेंगे। थैंक यू।